नेक्स्ट टॉपिक है तो आज का एरो फंक्शंस। हम एरो फंक्शंस आज स्टार्ट करेंगे। जो हमारा लास्ट टॉपिक है बेसिक जावास्क्रिप्ट का, मींस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग का। यहाँ तक हमारी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाएगी, जो आज का टॉपिक होगा यहाँ तक। इसके बाद हम कॉल बैक नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, वो है जावा एडवांस जावास्क्रिप्ट। आज का हमारा टॉपिक है एरो फंक्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं एरो फंक्शन डेफिनेशन। एरो फंक्शन ऐसा फंक्शन जो कंसाइज कंसाइज वे टू डिफाइन फंक्शन, जो कंसाइज वे डिफाइन फंक्शन ऑलरेडी फंक्शन डिफाइंड होता है। ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था इंट्रोड्यूस्ड बाय ES6। ES6 हम कहते हैं एक्मा स्क्रिप्ट। अब ये एक्मा स्क्रिप्ट क्या होती है? आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, एक्मा स्क्रिप्ट क्या होता है? ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो सर्वर को हमें सर्वर तो फाउंडेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावास्क्रिप्ट में यूज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल सिविल टाइप्स में सर्वर को स्पेसिफिकेशंस देने के लिए स्क्रिप्ट लैंग्वेज इसे कहते हैं हम। ये स्टैंडर्डाइज्ड होती है, कोर फीचर्स होते हैं, इसका सिंटैक्स लैंग्वेज होती है। ये फर्दर जब आप एडवांस जावास्क्रिप्ट या बैकएंड पे आएंगे, देन आपको ये एक स्क्रिप्ट वहां पे करवाई जाएगी ES6। तब आपको ये क्लियर हो जाएगा ES6 क्या होता है। कमा स्क्रिप्ट ने इंट्रोड्यूस करवाई थी 2015 में। ओके, उससे पहले इसका कोई रोल नहीं था एरोज फंक्शंस का। 2015 के बाद स्टिल अभी तक ये यूज हो रहे हैं। अब इसका जो सिंटेक्स होता है शॉर्टर सिंटेक्स होता है। एरोज फंक्शन का शॉर्टर सिंटेक्स होता है। एंड एंड डिफरेंट कीवर्ड्स को हैंडल हैंडल कर रहा होता है, हैंडलिंग डिफरेंट कीवर्ड्स। डिफरेंट कीवर्ड्स को हैंडल कर रहा होता है, लाइक ट्रेडिशनल फंक्शन एक्सप्रेशन। जब जो हमने ये फंक्शन एक्सप्रेशंस कल किए थे हमने, उनको ये हैंडल कर रहा होता है। अब हम एरोज फंक्शंस का सिंटेक्स देखेंगे। CONST कांस्टेंट पहले हम लिखेंगे, देन फंक्शन नेम लिखेंगे हम, इज इक्वल टू फंक्शन नेम में नेम का N कैपिटल होता है। फंक्शन नेम के बाद उसके बाद हम इसमें पैरामीटर्स को पास करवाएंगे। देन इज इक्वल, इसकी बॉडी पार्ट में हम जाएंगे और इसमें हम लिखेंगे जो भी हमने फंक्शंस राइट करना है, ये वो फंक्शन की बॉडी पार्ट।
फंक्शन बॉडी या बॉडी पार्ट, एंड लास्ट पे हम सेमीकोलन मस्ट लगाएंगे। ये है इसका सिंटेक्स राइट करने का तरीका। हमने फंक्शन कैसे राइट करना होता है, एक मिनट वेट करिएगा। ये हमारा होता है सिंटेक्स एरोज फंक्शन राइट करने का। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम टू नंबर्स लेते हैं और उन टू नंबर्स को हम एरोज फंक्शंस की हेल्प से ऐड कराएंगे। मतलब टू वेरिएबल्स लिए और उनका सम करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ एरोज फंक्शन। मीन हम एरो फंक्शन को यूज करते हुए एडिशन करेंगे हम। ओके, फॉर एग्जांपल हम कांस्टेंट लिए, उसके बाद हम फंक्शन का नेम लिखेंगे। पहले कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट के बाद फंक्शन नेम आएगा। हम क्या करने लगे, एडिशन। सो हम ऐड लिखेंगे, फंक्शन का नेम ऐड लिखेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे। देन हम पैरामीटर्स को पास करवाएंगे। मींस हम जो वेरिएबल्स दो ले रहे हैं जिनका हमने सम करवाना है वो पास करवाए। पास करवाने के बाद उनको हमने वैल्यूज, मतलब हमने उनका एडिशन भी करवाना है ना, तो हम लिखेंगे a+b। सिंपल। लिखने के बाद हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। हम कंसोल डॉट लॉग किस लिए यूज करते हैं, कोई बताएगा मुझे? वो चलें, कंसोल डॉट लॉग हम अपना जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है, जो भी एग्जांपल हम कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, उसका डिस्प्ले करवाने के लिए अपने ब्राउज़र पर कंसोल मींस जावास्क्रिप्ट, हमारा कोई प्रोग्राम वर्क कर रहा है, रन कर रहा है या एरर आ रहा है, उसके लिए हम कंसोल डॉट लॉग का यूज करेंगे। देन हम हमने क्या करवाना है, नंबर्स का सम करवाना है। हम सम लिखेंगे, मींस सम हो, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद ऐड। अब ए एंड बी हम उसको टू वैल्यूज देंगे, कोई भी वैल्यूज दे देते हैं। मीन्स ए इज इक्वल टू 5, हम ऊपर भी लिख सकते हैं a 5 एंड बी को हम 3 कह देते हैं। 5+3 इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 8। 5+3, आंसर क्या है, 8। सेमीकोलन लगाए, सेव किया, अपने फाइल को रन करवाया, ब्राउजर को इंस्पेक्ट किया एंड कंसोल। एरर आ रहा है, हम एक वेरिएबल ले लें।
एंड ये देखिए हमारे पास सम 8 आ। ये हमने एक वेरिएबल लिया, कांस्टेंट भी हम ले सकते हैं, कोई भी नेम रख सकते, वेरिएबल हमने लिया। वेरिएबल लेने के बाद फंक्शन नेम एंड आगे पैरामीटर्स हमने पास करवाए एंड फंक्शन बॉडी हम क्या सम कर रहे हैं। हम इसी तरह इसका सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, इसको अलर्ट में भी हम शो करवा सकते हैं। अब इसी को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम कह देते हैं ये मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन। पहले हमारे पास क्या आएगा, एडिशन, 5 + 3 8। बाद में मल्टीप्लीकेशन आएगा, मल्टीप्लाई। एंड यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो मल्टीप्लाई ही हम लिखेंगे। एंड यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन करें। जैसे अपने ब्राउजर पे गए, रन किया, 5 + 3 8 एंड 5 × 3 5 3 15। तो ये था हमारे पास एक एग्जाम्पल। एंड अगर इसी का ही हमने अगर अलर्ट करना हो, मतलब मीन्स डिस्प्ले करवाना हो, देन console.log की जगह हम अलर्ट को यूज कर सकते हैं। लाइक कॉपी किया, console.log की जगह हम अलर्ट लिख देते हैं। सेव किया, ब्राउजर पे गए एंड सम, जस्ट हमारे पास सम नंबर नहीं आ रहा। देखें अगेन रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास सिर्फ सम अलर्ट आ रहा है, बट जो हम उसका एडिशन कर रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने ऊपर console.log किया हुआ है, वहां पे एडिशन हो गया। हम अगर इसको कमेंट पास करते हैं इन सबको, देन हम देखते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है हमारे पास कि हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, मींस अरे ली, ऑब्जेक्ट लिया और उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि वो हमारे पास करेक्ट है या रॉन्ग है। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने चेक करना है वन ऑब्जेक्ट which is written in arrow function to maintain the correct कंटेंट। जो उसमें एरर फंक्शन में ऑब्जेक्ट में हमने कंटेंट दिया है, चेक करना है कि वो करेक्ट है या नहीं। मीन्स हमने एक वेरिएबल लिया काउंटर के नेम से, काउंटर के नेम से एक वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल लेने के बाद हमने काउंट कर दिया, काउंट 0। एक इंक्रीमेंट का हमने फंक्शन पास करा दिया, इंक्रीमेंट फंक्शन, फंक्शन पास कराया।
इसमें हमने लिखा सेट इंटरनल, सॉरी इंटरवल, सेट इंटरवल मीन्स डॉट काउंट, जो हमने ऊपर वेरिएबल दिया काउंट, उसमें इंक्रीमेंट हो, क्योंकि हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं और इंक्रीमेंट प्लस प्लस होता है। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया। देन हम उसे कहते हैं कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग हो और उसमें हमें पास डिस्प्ले हो काउंट, कॉमा डिस्काउंट, जो हमने कर दिया डिस्काउंट, कॉमा मत मीन्स 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद काउंट हो। नीचे हम, नीचे मैं आपके मीन्स, मैं स्टार्ट मीन्स, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। हम जब काउंटर को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट द काउंटर, देन उसमें इंक्रीमेंट हो जाए काउंटर डॉट इंक्रीमेंट, मीन्स जो भी हमने ये काउंट किया वो एवरी सेकंड काउंट होता है, ये हर सेकंड के बाद काउंट होगा। सेव किया, मैं ब्राउजर पे गए, रिफ्रेश किया, इंस्पेक्ट किया, तो ये एवरी सेकंड, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक सेकंड के बाद, सेकंड डिफरेंस मीन्स 1 सेकंड वेट करने के बाद हमारे पास ये अनलिमिटेड काउंट होता ही चला जाएगा। ये अब रुकेगा नहीं, क्योंकि हमने उसको इंक्रीमेंट किया, मतलब 0 +1 1 2 3 4 5 अप टू सोन। हम इसको लूप लगा के, कंडीशन लगा के कह सकते हैं कि 0 से लेकर 10 तक काउंट हो, बट हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, सो ये काउंट होता ही रहेगा। हम अगेन के इसे कह देते हैं कि 2 सेकेंड्स के बाद, 5 सेकेंड के बाद काउंट हो। इंक्रीमेंट के बजाय हम डिक्रीमेंट भी लगा सकते हैं। सेव किया, अपने ब्राउजर को रन किया, रन करने के बाद उसको इंस्पेक्ट किया, देन देखिए 1 2 3, 2 सेकेंड के वेट के बाद आ रहा, जो पहले वाला था वो 1 सेकेंड के बाद आ रहा। अगर हम सेकंड्स नहीं लगाएंगे, टाइमर सेट नहीं करेंगे, सो हमारे पास मींस हमारा एरो फंक्शन वर्क कर रहा है काउंटर का। अब ये जो मैंने आपको इतना लिखवाया है, ये आप जो काउंटडाउन टाइमर हो उस पे भी आप यही कोड लिख सकते हैं। मीन अगर काउंटडाउन टाइमर बनाना है, तो उसके बाद एनालॉग वॉच बनानी है, डिजिटल वॉच, उसके अंदर एनालॉग वॉच के अंदर सेकंड वाली सुई काउंट कैसे होती है, वो कैसे मूव होगी हर सेकंड के बाद, देन इस तरह ये एरोज फंक्शंस का हम उसमें यूज करके बना सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? एनीवन जिसको क्लियर ना हो? नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, रेज। रेज को हमने
हैंडल करना है अरेज मैनुपुलेशन। अरेज मैनुपुलेट कैसे कहते हैं? इन हियर हम कहते हैं विद द हेल्प ऑफ रो फंक्शन। मीन्स हमने एक वेरिएबल लिया, उसका नंबर नेम ले लिया, देने के बाद हमने एक अरे ली, 1 2 3 4 5 अरे ले ली, 5 तक अरे ले ली हमने। ओके। अरे लेने के बाद हमने लिखा वेरिएबल डबल इज इक्वल टू। अब ये डबल हमने क्यों यूज किया? मीन्स हम मैप यूज कर रहे हैं अरे फंक्शंस को, नंबर्स को डबल करने की। डबल नंबर्स जो हमने अरे का नेम दिया है, डॉट मैप। मैप का हम यूज इसलिए करते हैं, कॉल बैक, ये कॉल बैक फंक्शन है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैप क्या होता है। कॉल बैक फंक्शन होता है। जो वैल्यूज हमने ये देखें, a function that accept up to 3 arguments, method call the callback function one time for each element in the array। ये मैंने आज अगेन रिवाइज कर दिया। नाम इक्वल टू नाम मल्टीप्लाई बाय 2। मीन्स जो वेरिएबल है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो, डबल हो, मीन्स 1 × 2 इज इक्वल टू 2, 2 × 2 इज इक्वल टू 4। मीन्स हमारे पास 2 का टेबल 5 तक इंटू। नेक्स्ट हम कहेंगे कंसोल डॉट लॉग। इसमें हम क्या देंगे? डबल नंबर्स। डबल नंबर्स हमारे पास है, एंड डबल जो हमने वेरिएबल का नेम दिया वो हो, और हमारे पास प्रिंट आ गया। मीन्स पहले हमारे पास थी, हम ये जो अरे है इसको भी हम डिस्प्ले करवा देते हैं। मीन्स कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं हम। लगाने के बाद इसको हम नंबर, ये अरे हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी फर्स्ट ये। उसके बाद उसमें डबल हो जाए मल्टीप्लाई, मीन्स टू, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 एंड 2 × 5 = 10। रिफ्रेश किया, सेव किया, अपने ब्राउजर पे गए, इंस्पेक्ट किया एंड देखें फर्स्ट हमारे पास अरे आ जाती है 1 2 3 4, एंड उसके बाद जो डबल नंबर आ जाते हैं वो 2 4 6 8 10। हम एरो अरे को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं एरोज फंक्शंस? उसने साथ बताया भी है, लेंथ भी बताई है, और साथ टाइप भी बताई है कि हमने कौन सी टाइप यूज की है, अरे यूज की है। तो ये आज का टॉपिक था हमारा। अगर इसके रिलेटेड एरो फंक्शन के रिलेटेड अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। एनीवन, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले।
किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो ये एरो फंक्शन इतनी टॉपिक है इतनी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक कि हम बैक एंड एपीआई जब बनाते हैं उसमें भी ये यूज होता है फंक्शंस को कॉल बैक करने के लिए। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपका माइंड में डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ यूजर के नेम का, जिसमें मैं कहता हूँ नेम, लाइक मेरा नेम प्रिंट हो बनी, कॉमा, साथ ही एज प्रिंट, एज आए 20, कॉमा, और साथ ही मैं एक ग्रीट फंक्शन रन करवा दूं, जिसमें मैं सेट टाइम आउट लगा दूं इन 1 सेकेंड, 100। इसमें मैं लिख दूं अलर्ट, मीन अलर्ट में हमारे पास शो हो हेलो माय नेम इज $, एंड दिस नेम, जो हमने ऊपर नेम दिया है, माय नेम इज, एंड आई एम दिस एज, आई एम 20 years ओल्ड। ये हमारे पास प्रिंट होकर आ जाए, मीन्स यहाँ से हम इनको कोटेशन में लिख देते हैं ताकि ये एज इट इज हमारे पास प्रिंट होकर आ जाए अलर्ट में। और आए क्या 1 सेकंड के बाद, हम इसको कह देते हैं 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद आ जाए। नीचे मैं ग्रीट मेथड को कॉल भी करूँ। अब कॉल द ग्रीट मेथड, मेथड उसको हम कैसे कॉल कर सकते हैं, लाइक जो यूजर हमने वेरिएबल दिया है उसको दो ग्रीट के नेम से करें। और आपको समझाने के लिए मैं लिख दूं यहाँ पे आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद हमारे पास वही डिस्प्ले होके आ जाए हेलो माय नेम इज दिस मीन्स बनी एंड एज 20। ये हमारे पास डिस्प्ले होकर आ जाए। सेव किया, अपने ब्राउजर पे गए एंड रिफ्रेश किया, ये देखें। वैसे ही हम गए ब्राउजर पे, रिफ्रेश किया, 1 2, 2 सेकंड के बाद हमें डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से हम ये
एरोज फंक्शंस की हम हेल्प से इस तरह भी हम कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। क्लियर है सबको? यार कुछ तो बोलो, बता दो, क्लियर है या नहीं। क्लियर है सबको? हम इसी को जो ऊपर अरेज की है उनको हम चेंजिंग्स भी कर सकते हैं। मीन्स हम उसमें इवन नंबर एंड ओल्ड नंबर्स को अलग अलग भी कर सकते हैं हम। एक एग्जांपल उस तरह भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ बेसिक कराई है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स क्या होती हैं, ऑपरेशंस एंड एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होते हैं, डिसीजन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, लूप्स क्या होते हैं, अरेज फंक्शन एंड फंक्शंस एंड एरो फंक्शंस क्या होते हैं। दुआ, क्या इशू है आपके, मुझे बता दें, अदरवाइज मैं बार और प्रोवाइज कर देता हूँ। हमारा आज का टॉपिक था एरो फंक्शंस का। एरो फंक्शन क्या होता है? ऐसे फंक्शन जो डिफाइंड फंक्शन हो। ES6 ने डिफाइन किया था 2015 में, उससे पहले इसका ये यूज नहीं होते थे। इसका जो सिंटैक्स है वो शॉर्टर सिंटैक्स होता है एंड डिफ मीन्स इतना ही सिंटैक्स होता है। अब हमने एक एग्जांपल ली एडिशन के नाम से, एक वेरिएबल लिया, एडिशन किया हमने। एडिशन करने वाले वेरिएबल्स कोई भी दो होते हैं, सिंगल वेरिएबल का हम एडिशन कर ही नहीं सकते। टू वेरिएबल्स ले उसका एडिशन किया, मीन सम किया A+B, एंड कंसोल डॉट लगा के डिस्प्ले हम करवा दिया सम। हमें डिस्प्ले हो 5+3 = 8। हमारे पास 8 डिस्प्ले हो गया था। उसके बाद हमने अलर्ट भी कराया था, सम अलर्ट में भी शो है। उसके बाद हमने एक और फंक्शन किया था जो मल्टीप्लीकेशन, हमने मल्टीप्लाई किया था। 5 × 3 = 15। उसके बाद हमने एक और एग्जांपल ली जिसको हमने चेक किया कि वो काउंटर होते हैं या नहीं। मींस 0 1 2 3 वो एक सीक्वेंस में ही मूव करते हैं या नहीं। उसको ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए हमने एक वेरिएबल या काउंटर के नेम से, जिसको हमने कह दिया काउंट, 0 से स्टार्ट हो, और उसमें इंक्रीमेंट हमने लगा दिया, मींस एडिशन लगा दी। और उसमें हमने सेट टाइमर कर दिया कि जब इंक्रीमेंट हो, इंक्रीमेंट होने के बाद मीन्स 0 डिस्प्ले हो जाए। और जब 0 डिस्प्ले होने के बाद नेक्स्ट जब 1 डिस्प्ले हो तो 2 सेकंड वेट करें। मीन्स 2 सेकंड वेट करने के बाद 1 डिस्प्ले हो। उसके बाद हमने एक और अरेज ली अरेज फंक्शंस की, और उसको हमने डबल किया, मीन्स 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एंड हमारे पास पहले 1 2 3 4 5 था, और हमने जैसे ही मल्टी डबल किया तो 2 4 6 8 10 हमारे पास अरेज शो हो गई। उसके बाद हमने एक और एक नेम लिया, मतलब फॉर्म बनाया जिसमें नेम एज एड्रेस कुछ भी आप लिख सकते हैं, और उसको अलर्ट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अरेज फंक्शंस, या सेट टाइमर अलर्ट लगा के आप उसका delete कर सकते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आपको पता है हमने जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी, जिसका हमारे वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, ऑपरेशंस, डिसीजन स्टेटमेंट, लूप्स, अरेज, फंक्शंस, फर्स्ट 7 टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं।